10th क्लास सब बढ़िया, ठीक है, ओके सब कुछ ठीक है। देखो तो क्या है, अभी ना तुम्हारे पेपर बहुत नजदीक है ना, तुम भी मानते हो मैं भी मानता हूं कि पेपर हमारे बहुत पास में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रैपिड रिवीजन करेंगे हर एक चैप्टर्स का। देखो तो आज हम चैप्टर उठाने वाले हैं, चैप्टर का नाम क्या है, दैट इज लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इस चैप्टर में से ना तुमको 2-3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे तुम्हारे पेपर के अंदर बोर्ड में से, ठीक है। और जो क्वेश्चन होंगे ना वो मैं तुमको यहाँ पे सॉल्व भी करवाऊंगा, मैं तुमको वहां पे लिख दूंगा कि देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को शॉर्ट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि देखोगे तो चैप्टर में मेनली अपने पास क्या है, सिस्टम्स है, ठीक है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी। देखो सिस्टम्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इन सिस्टम को एक बहुत इजी वे में हम क्या करेंगे, यहां पर याद करेंगे, समझेंगे, ठीक है। इसके तुम्हें मल्टीपल पार्ट्स देखने मिल जाएंगे वीडियो के। आज हम क्या करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं किससे, कि लाइफ प्रोसेस है क्या। कोई तुमसे पूछे भाई भैया लाइफ प्रोसेस है क्या, देखो तो लाइफ प्रोसेस है क्या, एक बेसिक वो डिफरेंट प्रोसेस जो एक साथ क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं और एक ह्यूमन को या फिर एक एनिमल को इस धरती पे सरवाइव करने में मदद करते हैं। सिंपल है ना, कि लाइफ प्रोसेस है क्या, कि वो डिफरेंट प्रोसेस जिनकी मदद से एक ह्यूमन बीइंग क्या है, इस धरती के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है। अब वो प्रोसेस है कौन कौन से, पहला डाइजेशन, सेकेंड एक्सक्रीशन, थर्ड रेस्पिरेशन, फोर्थ सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सिस्टम है इन सबको हमको पढ़ना है। बट अगर मैं चैप्टर की शुरुआत करूं तो चैप्टर की शुरुआत हम कहां से करते हैं, दैट व्हाट इज न्यूट्रिशन, है ना, व्हाट इज न्यूट्रिशन। अब कोई तुमसे पूछे कि न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन होता क्या है, तो देखो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट, सिंपल, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट, है ना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अभी न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो न्यूट्रिएंट्स को हम बांटते हैं 2 कैटेगरीज के अंदर। न्यूट्रिएंट्स वो जिनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए नीडेड है। न्यूट्रिएंट्स को हम क्या करते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब देखो मैक्रो कौन से हैं, मैक्रो वो जिनसे हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसका यूटिलाइज करके हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी बनाती है। इसमें हमारे पास 3 चीजें आती हैं, एक है फैट्स, एक है प्रोटीन और एक क्या है अपने पास, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक क्या है मेरे पास, माइक्रो, जिनका इस्तेमाल बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं करती, बट कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या आता है, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, रफेज, उसके अलावा वाटर। तो ये सब हमारे पास क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिस्से हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको तो हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये डाइजेस्ट होते हैं, डिकम्पोज होते हैं और किस तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। बट यहां पे अगर बात करें न्यूट्रिशन के मोड के बारे में, है ना, कि न्यूट्रिशन के मोड कौन कौन से हैं, तो न्यूट्रिशन के अपने पास 2 मोड होते हैं। न्यूट्रिशन के अपने पास क्या है, 2 मोड। पहला कौन सा है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पहला कौन सा है, ऑटोट्रॉफिक। सेकेंड कौन सा है अपने पास, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। ये सब तुमने पढ़ा भी होगा अपने 6th-7th क्लास की बुक के अंदर, ये होता क्या है। तो देखो ऑटोट्रॉफिक क्या है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं। समझो ध्यान से, क्या, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बना रहे हैं, और खाना बना किसके वजह से रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। यहां पे ध्यान रखना कि जो सनलाइट है वो हमारे पास क्या है, एक एक्सट्रीम या फिर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या करेंगे, ये अपना खाना खुद से बनाएंगे। और सेकंड कौन से अपने पास, हेटेरोट्रॉफ्स, जो कि अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि हम, मैं, तुम, ये हमारे आसपास के जानवर, ये सब क्या है, शो करते हैं क्या, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है, चलो, ठीक है। तो पहले बात करता हूं मैं किसके बारे में, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सिंपल बताना, एक ऐसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब वो ऑर्गेनिजम्स है कौन कौन से, वो ऑर्गेनिजम्स है कौन कौन से, तो देखो इसके अपने पास 2 एग्जांपल हैं, ठीक है। ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी अपने पास ग्रीन प्लांट्स हैं, छोटे मोटे बड़े सारे ग्रीन प्लांट्स, घास, सब हमारे पास क्या है,
क्या शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। उसके अलावा ऑल ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका एक और नाम क्या है, इट इज साइनोबैक्टीरिया। ये हमारे पास क्या है, ऑटोट्रॉफ्स, जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब वो प्रोसेस कौन सा है, तो वो जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस ये वो है प्रोसेस जिससे क्या करते हैं, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो जानते हैं कि ये प्रोसेस है क्या, और पेपर में इस प्रोसेस से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, चलो देखें कि लेट्स सपोज मान लो मेरे पास ये एक प्लांट है, ये इस प्लांट की छोटी सी हल्की सी ग्रीन लीफ है। ठीक है, क्या है मेरे पास, ये एक पतली सी ग्रीन लीफ है। अब इस ग्रीन लीफ के ऊपर क्या होंगे, बहुत सारे पोर्स होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे, छेद होंगे। इन छेद को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन छेदों को, हम इन छेदों को स्टोमाटा बोलते हैं। अब ये स्टोमाटा क्या होता है ना, व्हाट आर स्टोमाटा, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ। क्या, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ, ऑन सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, छोटे मोटे पोर्स जो कि क्या है, लीफ के सरफेस पे पाए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा कुछ इस तरीके का होता है, अगर तुम देखोगे तो यहां मैं ड्रॉ करता हूं, कुछ इस तरीके का होगा। यहां पे दो अपने पास गार्ड सेल्स होंगे और ये इसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब जो ये गार्ड सेल्स हैं, यही गार्ड सेल्स, ठीक है, ये हो गए मेरे पास गार्ड सेल्स, और जो है ना ये जो खाली स्पेस है, जो वॉइड है, इसी जगह को इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटल पोर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम स्टोमाटल पोर बोलते हैं। मतलब ये वही ओपनिंग है जिस ओपनिंग की मदद से पेड़ पौधे क्या करेंगे, गैसेस का एक्सचेंज करेंगे। पहला पॉइंट लिख लो, क्या करेंगे, गैसेस का एक्सचेंज करेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, पानी का लॉस करेंगे। क्या, लॉस ऑफ वाटर। इसी छेद से क्या करेंगे, गैसेस का एक्सचेंज भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे, पानी का लॉस भी करेंगे, जिसकी मदद से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना बना पाएंगे। क्या कर पाएंगे, अपना खाना बना पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। ये मेरे पास ग्रीन लीफ है, स्टोमाटा पढ़ लिया। स्टोमाटा क्या है, तो स्टोमाटा टाइनी पोर्स, जिसकी वजह से, जो कि कहां प्रेजेंट है, लीफ के सरफेस के ऊपर, जहां से गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं और पानी का लॉस कर रहे हैं, जिससे वो क्या कर पाएंगे, अपना खाना आगे बनाएंगे। अब क्या होता है, इस स्टोमाटा के अलावा जो ये लीफ है, इसके पास देखोगे तो जो लीफ है, इसका कलर कैसा है, ग्रीन। अब इसका कलर ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट है, इसके पास एक पिगमेंट है, और जिस पिगमेंट का नाम क्या है, दैट इज क्लोरोफिल। नाम क्या है, क्लोरोफिल ना। हम बोलते हैं कि हमारा खून लाल है, क्यों, क्योंकि हमारे खूनों के अंदर एक पिगमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। वैसे ही जो ये पेड़ पौधे हैं, इनका कलर भी क्या है, ग्रीन है। क्यों, क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये जो सन की जो रोशनी ना, जो सूरज की रोशनी है, मान लो ये सूरज की रोशनी आ रही है, तो ये क्या करेगा, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके चेंज कर देगा किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कि जो ये क्लोरोफिल है क्या कर रहा है, सूरज की रोशनी आ रही है, उसको कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद क्या करेगा, उसको कर देगा चेंज किसके अंदर, लाइट एनर्जी के। लाइट एनर्जी किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले क्या कर रहा है ये लीफ के पास क्या है, क्लोरोफिल। लीफ के पास क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब देखो सनलाइट के पास क्या है, दैट इज सोलर एनर्जी। उसको एब्जॉर्ब किया और उसको चेंज किया किसके अंदर, चेंज किया किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। अब जो ये केमिकल एनर्जी है, इस केमिकल एनर्जी से क्या होगा, ये जो केमिकल एनर्जी है, अब ये क्या करेगी, जो अपने पास पानी प्रेजेंट है इस कहां पे, लीफ के पास। अब देखो लीफ के पास पानी कहां से आया, सिंपल पूछोगे तो देखो रूट्स होते हैं पेड़ पौधों के पास, तो रूट्स क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो पानी को एब्जॉर्ब किया एंड थ्रू कंडक्शन, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ जाइलम फ्लोएम, उसने क्या किया, पानी को यहां पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये केमिकल एनर्जी है ना, तो दिस केमिकल एनर्जी is used to decompose water। ठीक है, अब ये क्या करेगी, वाटर को स्प्लिट कर देगी। क्या करेगी, वाटर को स्प्लिट कर देगी किसके अंदर, हाइड्रोजन में अलग
और ऑक्सीजन में अलग। क्या हुआ? सूरज की रोशनी आई, एब्जॉर्ब किया, एनर्जी का चेंज हुआ किसमें? सोलर से किसमें? केमिकल के अंदर। फिर जो केमिकल एनर्जी इसने क्या किया? पानी को स्प्लिट कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। ठीक है, यहां पे स्प्लिट लिखो, स्प्लिट अच्छा वर्ड लगेगा। किसके अंदर? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन के अंदर अलग। अब क्या होगा? जो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? रिडक्शन। बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें H आगे जुड़ जाएगा और जब इसका रिडक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा? दिस फॉर्म ग्लूकोज। ये क्या फॉर्म कर लेगा? ग्लूकोज फॉर्म कर लेगा। और ग्लूकोज क्या है मेरे पास? बाय प्रोडक्ट, जिस फॉर्म में क्या करेगा? ये एनर्जी को स्टोर करेगा, फिर बनाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? CO2 का रिडक्शन हुआ और CO2 के रिडक्शन के बाद अपने को क्या मिला? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? प्लांट्स का स्टोर्ड फॉर्म। मतलब अब ये क्या करेंगे? इस फॉर्म को यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोडक्शन करने का काम करेंगे और यही ग्लूकोज क्या करते हैं? हम इंसान भी कंज्यूम करते हैं। अब देखो, पेड़ पौधे दिन भर काम करते रहते हैं। अब क्या करते हैं? ये जितना भी ना ग्लूकोज इन्होंने बनाया है, ये सबका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं? ये कुछ ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेते हैं और जो कुछ ग्लूकोज उनके पास बचता है उसको ये क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। अब स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? तो स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। ऐसे हम इंसान भी हैं, हम लोग भी खाना खाते हैं। अब ये तो है नहीं कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, जितनी भी हम कैलोरीज ले रहे हैं, उन सबको हम यूटिलाइज कर ले। हम भी क्या करते हैं? कुछ खाने को स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये याद रखना कि पेड़ पौधे खाना करते हैं स्टोर किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। और ह्यूमंस या फिर एनिमल्स किस फॉर्म में करते हैं स्टोर? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और फिर इससे वो क्या करते हैं? मुश्किल समय पे अपने आप की जो एनर्जी की डिमांड्स है उसको पूरा फुलफिल करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि क्या हो रहा है? ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देखो जो पेपर में हमेशा आता है। ठीक है, बट उससे पहले ना बताऊं तुमको, इसकी एक रिएक्शन होती है। इसकी एक रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखो क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से? सराउंडिंग से। वाटर कहां से? जमीन में से मिल रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या बनेगा? C6H12O6, जिसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोज बोलेंगे। इसको बैलेंस कर दो, 6CO2 6H2 बैलेंस। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन पेपर में आती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग देखो, और इस क्वेश्चन के आगे लगा लो VIT, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? VIT वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? देखो, व्हाट आर द डिफरेंट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो क्या है मेरे पास? सनलाइट एब्जॉर्ब हुई, चेंज किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। फिर केमिकल एनर्जी ने क्या किया? पानी को स्प्लिट कर दिया किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर अलग। फिर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ किसके अंदर? ग्लूकोज की फॉर्म में। ये 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप लिखोगे, रिएक्शन लिखोगे और तुमको पूरे तुम्हारे 3 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है? व्हाट आर स्टोमाटा? स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा क्या है और स्टोमाटा का फंक्शन क्या है? ठीक है, अब ऐसे पूछेगा गार्ड सेल ओपन कब होगा और क्लोज कब होगा, है ना? गार्ड सेल देखो बीच में, यहां पर गार्ड सेल ओपन कब होगा और क्लोज कब होगा। देखो, गार्ड सेल ओपन कब होगा? जब यहां पर अपने पास क्या है? पानी भरा हुआ होगा। जब अपने पास पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो गार्ड सेल क्या होगा? उसमें ओपन होगा। और जब पानी की मात्रा नहीं होगी तो गार्ड सेल कैसा रहेगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना। अब बोर्ड अप कर रहा हूं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब अपने पास आगे क्या आता है? हाउ टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। किस तरीके से फाउंड आउट करे कि जो लीफ है, लीफ ने अपना खाना बनाया या फिर नहीं बनाया। तुम्हारे पास इसके लिए एक एक्टिविटी वे है। अगर तुम देखोगे तुम्हारी बुक के अंदर एक एक्टिविटी है 5.2 या 5.3 नाम से। इसमें क्या है? 2 हमारे पास पौधे हैं, एक को रखा है कहां पे? हमने डार्क रूम में रखा है, और एक को रखा है हमने सूरज की रोशनी में। सुनो ध्यान से, सुनो क्या है। 2 पौधे हैं, एक पौधा A, एक पौधा B। ठीक है, लेट्स सपोज बता दूं मैं, एक मेरे पास पौधा A है और एक क्या है मेरे पास? पौधा B। ठीक है, ये कुछ पौधा है। ठीक है, एक को रखा है मैंने कहां पर? एक डार्क रूम में, अंधेरे कमरे के अंदर,
और एक को मैंने कहां रखा है, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर। कहां पे? डायरेक्ट सनलाइट में। अब क्या होगा, इनको हम छोड़ देंगे कम से कम कितना, 2 या 3 दिन छोड़ देते हैं। कितना? 2 या 3 दिन हम इसको छोड़ देते हैं, लेफ्ट फॉर 2 to 3 days। अब तुम देखोगे, अब तुम क्या करो, इनके एक पत्ते लेके आओ, दोनों को तोड़ो, ठीक है, फिर क्या करो, उबलता पानी लो, उस पत्तों को डाल दो। क्या लेंगे? बॉइलिंग वाटर लेंगे। क्या लेंगे अपन लोग? बॉइलिंग वाटर लेंगे। और बॉइलिंग वाटर में क्या करेंगे, दोनों पत्तों को हम डाल देंगे, पत्ते ए को भी और पत्ता बी को भी, ए के भी और बी को भी। फिर उसको निकालो, फिर उसको डालो एक बार अल्कोहल के अंदर, देन उसको वापस बॉइल करो कुछ सेकंड्स के लिए। पानी से निकाल के हल्का ड्रेन किया, फिर कहां डालेंगे हम इसको? अल्कोहल में। अल्कोहल से क्या होगा, जो ना उसका जो हरा कलर है, ग्रीन कलर, वो हल्का हल्का रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको हम डालते हैं अल्कोहल के अंदर। फिर वापस से इसको बॉइल करो, वापस से क्या करना है, इसको बॉइल करना है। अब उसको निकालो, थोड़ा उसको ड्राई करो पेपर से, देन उसके ऊपर क्या करो, तुम डालो आयोडीन। क्या डालो? आयोडीन। और आयोडीन डाल के चेक करो कि कौन से लीफ के अंदर अपने को ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। जिस भी किसी पेड़ पौधे के, जिस भी किसी पेड़ के पत्तों में अपने को ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा, इट मींस उस पर्टिकुलर पेड़ ने क्या किया है, अपना खाना बनाया है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फूड को स्टोर किया है किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। इसी को बोलते हैं हम कि हम किस तरीके से डिटेक्ट कर पाते हैं प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ आयोडीन टेस्ट, बाय द हेल्प ऑफ आयोडीन टेस्ट, जहां पर आयोडीन के साथ रिएक्ट करके, आयोडीन के साथ रिएक्ट करके स्टार्च क्या देता है? ब्लू ब्लैक कलर देता है। क्या देगा? ब्लू ब्लैक कलर देगा। तो जब भी कभी हम आयोडीन को करेंगे रिएक्ट किसके साथ? स्टार्च के साथ, तो वो क्या देगा? ब्लू ब्लैक कलर देगा। और इस तरीके से हम पता कर पाएंगे कि हां, यहां पर अपने पास पेड़ पौधे ने खाना बनाया है। तो यहीं पे अपने पास क्या है? ये ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। इसके अलावा देखें, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? इट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो एक बार उसके ऊपर भी झलक देख लो, ठीक है, एक बार उसको भी देख लो, एक बार देखो इसको, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब बात करते हैं किसके बारे में हम लोग? दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच आर शोन बाय हेटेरोट्रॉफ्स। अब देखो, हेटेरोट्रॉफ्स को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं बहुत सारे पार्टों के अंदर, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ्स क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद से नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड है। क्या? दूसरों के ऊपर डिपेंड है। तो इनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? एक तो जस्ट लाइक हार्बीवोरस, सिंपल है ना। हार्बीवोरस कौन से? प्लांट ईटर्स। उसके अलावा कार्निवोरस भी कौन से मेरे पास? फ्लैश ईटर्स। इसके अलावा क्या है मेरे पास? इट इज ओमनीवोरस, जो कि दोनों को खाते हैं, ठीक है। ये तो हमने बचपन में बहुत पढ़ा है। इसके अलावा क्या है अपने पास? तो दैट इज सेप्रोफिटिक, सेप्रोफाइट्स। कौन से? सेप्रोफाइट्स। उसके अलावा पैरासाइट्स, उसके अलावा होलोजोइक, ये सब। उसके अलावा डीकंपोजर्स, ये सब किस में आते हैं? तो ये सब आते हैं किसके अंदर? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। अब देखो, सबसे पहले सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो सेप्रोफाइट्स हमारे पास वो छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सड़े गली चीजों को खत्म करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, है ना। कि मान लो मेरे पास ये मैं चिकन लेके आया, चिकन को मैंने मार दिया, तो जो मरा हुआ चिकन है अब वो क्या करेगा? धीरे धीरे अपने आप को डिकम्पोज करेगा। तो उसको धीरे धीरे डिकम्पोज कौन करेगा? दैट इज सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स वो जो कि क्या करते हैं? सड़ी गली, मतलब जो मरी हुई चीजें हैं उनको खाते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा इसका? दैट इज वल्चर, है ना, गिद्ध। ये क्या शो करता है? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके अलावा पैरासाइट्स क्या होते हैं? तो पैरासाइट्स होते हैं ऐसे बड़े छोटे मोटे कीड़े जो कि क्या करते हैं? किसी दूसरों की बॉडी से क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन ग्रैब करते हैं, खुद से कुछ नहीं करते, बस दूसरों की बॉडी पे जाएंगे, चिपक जाएंगे, खून चूसेंगे। तो ये सब काम करता है कौन? पैरासाइट। ये दोनों के लिए है, प्लांट्स में भी अलग होते हैं और एनिमल्स के भी अलग होते हैं। अगर बात करूं प्लांट्स के पैरासाइट के बारे में, तो ये पेपर में आता है। एग्जाम्पल क्या है? कसकटा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अमरवेल भी बोलते हैं। तो ये जो अमरवेल है ना, जो कसकटा है, ये क्या है? प्लांट के लिए पैरासाइट। हम इंसानों के लिए पैरासाइट क्या है? जोंक हो गया, लीच हो गया, ये सब, ठीक है। और एनिमल्स के लिए कौन सा है अपने पास? तो मे बी इट इज लीच, जिसको हम क्या बोलते हैं? जोंक बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? होलोजोइक। अब ये क्या होता है? तो होलोजोइक क्या है मेरे पास? एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं?
पूरे खाने को अंदर ले लेते हैं, फिर जो खाना है वो बॉडी के अंदर डिकम्पोज होता है, बॉडी के अंदर टूटेगा, बॉडी के अंदर डिकम्पोज होगा, देन वहां पे फिर अपने पास क्या है, एनर्जी बनती है। और ये कौन शो करता है, ये एनिमल्स शो करते हैं। ये कौन शो करता है, ये एनिमल्स, जैसे कि हम तुम शो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिकम्पोजर्स, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, सड़ी गली चीजों को मिट्टी के अंदर पूरा मिला देते हैं, पूरा क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर इसको मिला देंगे। ये है हमारे पास क्या, डिकम्पोजर्स। एग्जांपल क्या है इसका, दैट इज अर्थवर्म। ठीक है, एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। मेनली इंपॉर्टेंट कौन सा अपने पास, दैट इज पैरासाइट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या है, हेटेरोट्रोपिक प्रमोटर फंक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है। अब यहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जो कि क्या करते हैं, ये मोड शो करते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो 5 अलग अलग स्टेप में लेते हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम कहां से, अगली क्लास से। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।